हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में बना रहा हूं जहां पर मैं डिस्कस करूंगा एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई आईपीओ आता है, आईपीओ शुरू होने से पहले, मतलब जब उसका डेट ऑफ ओपनिंग आती है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट हमारे सामने आती है जिसको हम कहते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे एंकर इन्वेस्टर होता क्या है, इसका रोल क्या होता है। तो दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी आईपीओ के अंदर जब पैसा लगाया जाता है तो तीन कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले इन्वेस्टर को हम कहते हैं क्यूआईबी, जिसको कहा जाता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। क्यूआईबी का मतलब ये होता है जितने भी म्यूचुअल फंड्स हो गए बड़े बड़े, या जितने भी फॉरेन के जो फंड्स होते हैं, वो क्यूआईबी कैटेगरी में आते हैं। और क्यूआईबी कैटेगरी सबसे इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स माना जाता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास स्किल्स होती हैं, इनका काम ही होता है कंपनीज को एनालाइज करना। इनके पास पूरी टीम होती है जो आईपीओ को एनालाइज करती है और ये डिसाइड करती है कि किस आईपीओ में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना। सेकंड कैटेगरी होती है, इसको हम कहते हैं एचएनआई, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। जो भी एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर की लगती है वो एचएनआई द्वारा लगाई जाती है। और तीसरा होता है रिटेल इन्वेस्टर। जितनी भी एप्लीकेशन 2 लाख से कम लगती है वो बेसिकली कहलाती है रिटेल इन्वेस्टर। तो ये तीन कैटेगरी होती है जिनमें आईपीओ के अंदर पैसा लगाया जाता है। सो इफ यू सी ऑल दीज थ्री कैटेगरी, क्यूआईबी, एचएनआई एंड रिटेल, क्यूआईबी इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर इन द आईज ऑफ सेबी। तो अब क्या होता है बेसिकली कि सेबी ये बोलता है कि कोई भी आईपीओ जब ओपन होगा तो क्यूआईबी का जो भी कोटा होगा, क्योंकि अलग अलग आईपीओ में अलग अलग कोटा डिफाइन होता है। 2 टाइप के कोटा होते हैं, एक 50% का कोटा, एक 75% का कोटा। तो जिस आईपीओ में जितना कोटा डिफाइन है एज पर सेबी गाइडलाइंस, उसका 60% जो है एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना है। और एंकर इन्वेस्टर्स को जो एलोकेट किया जाता है वो आईपीओ शुरू होने से पहले कर दिया जाता है। ठीक है, अब एंकर इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर का मतलब ये होता है, जैसे आप वर्ड देख रहे हैं एंकर, इसका काम है आईपीओ को एंकर करना। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई आईपीओ मार्केट के अंदर लॉन्च होता है, ठीक है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या एचएनआईज होते हैं, तो उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतना उनके पास स्किल्स नहीं होता कि वो कंपनीज को एनालाइज कर सके और जान सके किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई एक ऐसा आईपीओ आता है जिसकी हालत बड़ी खराब है, डेट बहुत ज्यादा है, बिजनेस मॉडल वायबल नहीं है, ठीक है, और उस कंपनी के अंदर रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआईज पैसा लगा देते हैं, और जब उसकी लिस्टिंग होती है तो लिस्टिंग में उनको लॉस हो जाता है। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए सेबी ये बोलती है कि जो क्यूआईबी का पोर्शन है, मान लेते हैं क्यूआईबी का कोटा है 100 शेयर्स का, तो 100 शेयर्स का कोटा जब ओपन होगा उससे पहले 60 शेयर्स आपको एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट करने हैं। जब आप एलोकेट कर दोगे 60 शेयर्स, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको पब्लिक करनी है, ताकि एचएनआईज, रिटेल इन्वेस्टर्स ये देख सके कि आईपीओ शुरू होने से पहले कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या फॉरेन के फंड्स हैं जो इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। जब भी कोई आईपीओ ओपन हो तो आईपीओ में लगाने से पहले आपको हमेशा एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट देखनी है। लिस्ट देख के आप ये जान जाओगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो हाई क्लास इन्वेस्टर्स हैं या मिड लेवल के इन्वेस्टर्स हैं या लो लेवल के म्यूचुअल फंड्स हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना कि एंकर इन्वेस्टर जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी शेयर्स खरीद रहे हैं, उसका 1 महीने का लॉक इन होता है। 1 महीने के बाद वो फ्री होते हैं, क्योंकि उनका काम ही बेसिकली क्या होता है, एंकरिंग करना। ठीक है, तो 1 महीने तक वो एंकर करते हैं, 1 महीने के बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। फिर वो उन पर डिपेंड करता है कि उनको एग्जिट करना है या नहीं करना। तो अब आते हैं दोस्तों कि जो 4 आईपीओ ओपन हो रखे हैं, सोना बीएलडब्ल्यू, श्याम मेटालिक, ये 2 तो आज क्लोज हो रहे हैं। दूधला डेयरी, किम्स, इनका आईपीओ आज ओपन हो चुका है। तो इनकी हमारे पास एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट अवेलेबल है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनका कोटा समझा देता हूं, फिर आपको मैं समझाऊंगा कि किस पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर जो एंकर इन्वेस्टर आए हैं वो इंप्रेसिव हैं, मीडियोकर हैं या बिलो पार हैं। तो अब देखो, जैसे सोना बीएलडब्ल्यू में टोटल जो साइज है वो 5550 करोड़ का है। इसमें क्यूआईबी का कोटा 75% का है, तो टोटल क्यूआईबी का साइज कितना हो गया, 4162 करोड़ हो गया। तो उसका 60% आप देखोगे तो 2497 करोड़ आता है। तो ये इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर चुका है। तो इसमें से अगर माइनस कर दोगे, तो अगर 4162 में से 2497 माइनस कर दोगे, तो जो साइज बचता है वो फिर जिस दिन आईपीओ ओपन होता है उस दिन क्यूआईबी के कोटे में अप्लाई होता है। श्याम मेटालिक का देखो 909 करोड़ का है, क्यूआईबी कोटा 50% का है। क्यूआईबी साइज कितना हो गया, 454।
और टोटल एंकर की जो साइज है 272.7 करोड़, तो उन्होंने 272 करोड़ जो है एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट कर दिए। देखें तो 520 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, 50% कोटा क्यूआईबी के लिए रिजर्व्ड है, तो क्यूआईबी का 50% कितना हो गया 260 करोड़, उसका अगर 60% निकालो कितना होगा 156 करोड़, तो 156 करोड़ ये टोटल एंकर इन्वेस्टर्स को दे चुके हैं। किम्स का अगर देखें तो 2143 करोड़ का टोटल आईपीओ साइज है, क्यूआईबी कोटा जो है वो 75% का है, टोटल क्यूआईबी साइज कितना है 1607, इसका अगर मैं 60% निकाल दूं तो आता है 964 करोड़। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों के चारों कंपनीज ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर एलोकेट कर दिए। अब क्विकली देख लेते हैं किस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इंप्रेसिव एंकर इन्वेस्टर्स हैं, किस में नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं सोना बीएलडब्ल्यू का। तो जब मैं कहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है वो काफी इंप्रेसिव है, तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसके अंदर फॉरेन फंड्स होने चाहिए, म्यूचुअल फंड्स भी वो होने चाहिए जो इंडिया के टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, या कुछ इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे पराग पारेख हो गया या एबेकस हो गया सुनील सिंघानिया जी का, ऐसे कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो मैनेज करते हैं फंड्स को। ऐसे फंड अगर आ रहे हैं, अच्छे अच्छे फॉरेन फंड्स आ रहे हैं, इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो कंपनी की जो एंकर लिस्ट है वो काफी अच्छी है। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको सोना बीएलडब्ल्यू का दिखा देता हूं। जैसे कि आप देखो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, इसने इन्वेस्टमेंट करी है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, ये इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्होंने यहां इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिदांदा इन्वेस्टमेंट, मॉरिशस लिमिटेड का एक फंड है, इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके अलावा देखोगे आप गोल्डमैन सैच इंडिया लिमिटेड, ये एक फॉरेन फंड है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। मिरारे एसेट म्यूचुअल फंड, ये भी एक इंडिया का टॉप फंड है जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये इंडिया का टॉप फंड है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आप देखो मिरारे ने और भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर एंकर लिस्ट है, देखिए बीएनपी परिवास, ये भी एक फॉरेन फंड है, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो इसके अंदर जो फंड्स हैं सोना बीएलडब्ल्यू के अंदर वो शानदार कैटेगरी के फंड्स है, और टोटल इसने एलोकेट कितना किया है 2497 करोड़, जो हमने 60% आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। तो यहां कह सकते हैं कि सोना कॉमस्टार के जो एंकर इन्वेस्टर्स है वो इंप्रेसिव है, लेकिन दिक्कत ये है सोना कॉमस्टार के साथ कि इसका जीएमपी आप देखो 6 से 7 रुपए का चल रहा है। रीजन ये है कि इसका जो आईपीओ आ रहा है वो, उसका जो प्राइस बैंड है वो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा हाईली ओवर वैल्यूड है। इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे कुछ नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा लोग अप्लाई कर नहीं रहे। लेकिन अगर ये आईपीओ थोड़ा सा नीचे आता है, मान लेते हैं इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं होती है और आपको कहीं ये 230 से 250 के बीच में मिल जाता है रेंज में, तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी एंकर जो लिस्ट है वो बड़ी शानदार है, और जनरली जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। हालांकि इनका लॉकिंग पीरियड होता है 1 महीने का, 1 महीने के बाद ये सेल कर सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाता है कि एंकर जो अच्छे एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं श्याम मेटालिक का। तो श्याम मेटालिक देखो एबेकस ग्रोथ फंड, ये सुनील सिंघानिया का फंड है, बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड है, इन्होंने पैसा लगाया है। देखिए कोटक म्यूचुअल फंड जो इंडिया का टॉप म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस को छोड़ देते हैं, कुबेर इंडिया फंड, ये भी एक अच्छा फंड है, कोटक फंड, ये भी बढ़िया फंड है, ठीक है। गैम मल्टी स्टॉक इमर्जिंग मार्केट इक्विटी, ये भी एक अच्छा फंड है। तो इनकी अगर आप इन्वेस्टर की लिस्ट देखोगे, एक तो शाम के अगर आप देखोगे सोना कंपेरिजन में थोड़ी छोटी है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है वो इंप्रेसिव है, नॉट एज इंप्रेसिव एज कंपेयर टू सोना स्टार। तो अपन कह सकते हैं सोना की अभी तक की नंबर 1 है, नंबर 2 जो है शाम की है। अब दूधला डेयरी की देख लेते हैं। तो दूधला डेयरी में आप देखोगे तो एसबीआई ने डाल रखा है पैसा, डीएसपी ने डाल रखा है, और कुबेर इंडिया फंड है, बस यही फंड्स है। तो डोडला डेयरी की कोई इंप्रेसिव एंकर इन्वेस्टर नहीं है। तो यह है कि जो डेयरी का बिजनेस है वो इतना इंप्रेसिव बिजनेस नहीं है, इतना इट्स ए वेरी कॉमन बिजनेस। तो वहां पर क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतना अट्रैक्शन नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से आप देखोगे तो इनकी जो डोडला डेयरी की जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है वो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती। तो अभी तक मैं 3 देखी, तो सोना कॉमस्टार की नंबर 1 है, श्याम मेटालिक की नंबर 2 है, डोडला की नंबर 3 है। अब एक बार किम्स की देख लेते हैं। तो आप किम्स में देखोगे
देखिए नोमुरा फंड यानी एक फॉरेन फंड आ गया, ठीक है। गोल्डमैन सैच अनदर टॉप फंड, HDFC, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस का डायनेमिक फंड, ICICI प्रूडेंशियल है, HDFC इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा लगा रखा है। इसके बाद और देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टॉप फंड है। इन्वेस्को इंडिया, ये भी एक अच्छा फंड है। BNP परिवार आर्बिट्राज फंड है, ठीक है। मिरारे एसेट हेल्थ केयर फंड है। तो इसका मतलब ये है कि किम्स के अंदर भी, क्योंकि आप देखो किम्स का जो बिजनेस मॉडल है हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल का बिजनेस मॉडल आज की डेट में एक हॉट सेक्टर है, क्योंकि जिस हिसाब से कोविड में लोग बीमार हुए हैं, तो उसकी वजह से इनके जो टोटल बिजनेस है वो काफी बड़ा है। हालांकि कुछ बिजनेस कम भी हुए हैं, जैसे OPD के बिजनेस थे वो कम हुए, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हॉस्पिटल सेक्टर एक हॉट सेक्टर है इंडिया का, एक इमर्जिंग सेक्टर है, एवर ग्रोइंग सेक्टर है। तो आप देखोगे कि जो किम्स का जो एंकर इन्वेस्टर लिस्ट है वो भी काफी इंप्रेसिव है। तो अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोना कोमस्टार है उसका नंबर 1 एंकर है, सेकंड किम्स कह सकते हैं, थर्ड श्याम मेटाली कह सकते हैं, चौथा डोडला डेयरी कह सकते हैं। और अगर आप IPO में पैसा लगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर मैं प्रायोरिटी दूं तो नंबर 1 आप श्याम मेटालिक में लगाइए, नंबर 2 आप किम्स में लगाइए, नंबर 3 डोडला डेयरी में लगाइए, और नंबर 4 जो है सोना कॉमस्टार में लगाइए। सोना कॉमस्टार की कंपनी इंप्रेसिव है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, प्राइसिंग हाई है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा IPO के बाद तो आप एंटर कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को मैं इसी के साथ अंत करता हूं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं IPO से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बनाऊंगा, जहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करूंगा जो इन्वेस्टर्स को हमेशा जाननी चाहिए किसी भी IPO में पैसा लगाने से पहले या किसी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले। तो इसी वीडियो को मैं यहां पे अंत करता हूं। थैंक यू।